300 मिसाइलों और ड्रोन को साथ लेकर 13 अप्रैल को इजराइल पर हमला करके ईरान ने उससे पंगा ले लिया। इस हमले के बाद इजराइल ने यह साफ कहा था कि वह इसका बदला ईरान से जरूर लेगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के हमले का बदला लेने की कसम खाई थी और हमले के बाद से अब तक कई बार की वॉर मीटिंग करके उन्होंने इस आशंका को पुख्ता कर दिया कि इजराइल जवाबी प्रतिक्रिया जरूर देगा। हालांकि यह तय नहीं था कि इजराइल अपना बदला कब लेगा, लेकिन अपने कहे अनुसार इजराइल ने ईरान से बदला लेना शुरू कर दिया है। इजराइल ने 16 अप्रैल की रात लेबनान को निशाना बनाया। इस हमले में ईरान समर्थित गुट हिजबुल्लाह के 2 कमांडर को ढेर कर दिया गया है। मारे जाने वालों में हिजबुल्लाह का शीर्ष कमांडर इस्माइल यूसुफ बाज भी शामिल है, जिसने इजराइल के खिलाफ मिसाइल हमलों की योजना बनाई थी। इजरायली डिफेंस फोर्स ने यह जानकारी दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल की वॉर कैबिनेट में ईरान को जवाबी प्रतिक्रिया देने की कई रूपरेखा बनाई गई। ईरान का मिलिट्री प्लान देखा गया और उस पर चर्चा भी हुई। इस बैठक में इस बात को लेकर सहमति बनी कि इजराइल को जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। वॉर कैबिनेट ने उन डिप्लोमेटिक तरीकों पर भी चर्चा की जिसके जरिए ईरान से बदला लिया जा सके। हालांकि अमेरिका, ब्रिटेन, जॉर्डन और सऊदी अरब समेत कई देशों ने इजराइल से इस बात की गुजारिश की कि वह ईरान पर जवाबी प्रतिक्रिया न करे। हालांकि इजराइल जवाबी कार्रवाई करने के अपने फैसले पर टिका रहा, जिसका नतीजा लेबनान में हिजबुल्लाह पर कार्रवाई के रूप में सामने आया है। हिजबुल्लाह लेबनान में सक्रिय फिलिस्तीनी आतंकी गुट माना जाता है। यह लेबनान का सबसे बड़ा चरमपंथी और कट्टर शिया आतंकी संगठन है, जो इजराइल को अपना दुश्मन मानता है। 1982 में इजराइल ने जब दक्षिणी लेबनान पर आक्रमण किया था, तब हिजबुल्लाह संगठन अस्तित्व में आया था। हालांकि आधिकारिक रूप से हिजबुल्लाह की स्थापना 1985 में हुई थी। तब से लेकर अब तक हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल पर हमला करते रहे हैं। इजराइल ने भी हिजबुल्लाह के खिलाफ कई ऑपरेशन चलाए हैं। इजराइल समझता है कि ईरान हिजबुल्लाह की मदद करके उसे इजराइल पर हमले करने के लिए उकसाता है। इस बीच अमेरिका भी ईरान पर कड़ी कार्रवाई के पक्ष में है। उसने कहा है कि वह ईरान पर और कड़ी प्रतिबंध लगाएगा। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुल्विन ने इस बारे में क्या कहा है, ये जान लीजिए। अमेरिका ईरान के मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रमों पर नए प्रतिबंध लगाएगा। इसके अलावा इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स और ईरान के रक्षा मंत्रालय का समर्थन करने वाली संस्थाओं पर भी आने वाले दिनों में नए प्रतिबंध लगाए जाएंगे। नए प्रतिबंध और अन्य उपाय ईरान की सैन्य क्षमता और प्रभावशीलता को नियंत्रित करने और कम करने के लिए हैं। ये उस पर दबाव बनाने के लिए लगातार जारी रहेंगे। अमेरिका ने बीते 3 सालों में मिसाइल और ड्रोन से संबंधित प्रतिबंधों के अलावा आतंकवाद से जुड़े 600 से अधिक व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ प्रतिबंध लगाए हैं। इनमें हमास, हिजबुल्लाह, हूती और कताइब हिजबुल्लाह सहित कई अन्य आतंकवादी समूह हैं। उन पर ये प्रतिबंध जारी रहेंगे। अमेरिका अपने सहयोगियों और साझेदारों से भी ईरान के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की उम्मीद करता है। समझा जा रहा है कि अमेरिका के इस कदम के बाद कई अन्य देश भी ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगा सकते हैं और ईरान को अलग थलग करने की रणनीति पर काम किया जा सकता है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।